नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। गहलोत बोले, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की, शोक सभाओं में शामिल हुए। उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में राजस्थान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई मनाने में लगा है। गवर्नेंस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह फेल है, अधिकारी और लोग डेंगू से मर रहे हैं। यहां से भजना शर्मा पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली अप डाउन करना बंद करें, प्रदेश की जनता का ख्याल रखें। उपचुनाव में ये होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। राजस्थान के सीट के लिए नाम फाइनल। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस दिवंगत विधायक जुबेर खान के दोनों बेटों में से किसी एक को टिकट देगा। एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह के फूलबाग स्थित आवास पर शनिवार को हुई बैठक में शामिल सभी नेताओं और पदाधिकारियों ने एक स्वर में इसकी पैरवी की है। इस बैठक में जुबेर खान के दोनों पुत्र आदिल जुबैर और आर्यन जुबैर शामिल हुए, जिसके बाद तस्वीर साफ हुई है। चर्चा ये है कि छोटे बेटे आर्यन को पार्टी टिकट दे सकती है। भजला सरकार ने यूडीएच को 1.25 लाख करोड़ का दिया टारगेट। राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निवेश का आंकड़ा बढ़ाने के लिए विभागों को भी टारगेट दे दिया है। नगरीय विकास विभाग को 1,25,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना होगा। विभाग ने भी इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया है। इसमें सबसे ज्यादा टारगेट जयपुर विकास प्राधिकरण का 30,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 4 अन्य विकास प्राधिकरण, 12 अन्य विकास न्यास और राजस्थान आवासन मंडल भी है। टारगेट के आंकड़ों को देख अफसरों के हाथ पैर फूल गए हैं। राजस्थान के घर घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल भी आएगा कम। राजस्थान में सभी बिजली उपभोक्ता अब स्मार्ट मीटर से लैस हो जाएंगे। करीब 1.43 करोड़ कनेक्शन धारियों के स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द शुरू होगा। इस पर 14,037 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी पुराने बिजली मीटर पूरी तरह हट जाएंगे। ये काम 27 माह में पूरा किया जाएगा, तभी केंद्र सरकार से सब्सिडी मिल सकेगी। खास ये है कि स्मार्ट मीटर में पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों तरह की सुविधा मिलेगी। प्रीपेड सुविधा यानी जितनी जरूरत उतने का रिचार्ज करा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में 15 पैसे यूनिट की छूट मिलेगी। वहीं उपभोक्ता मीटर को कहीं से भी रिमोट कंट्रोल के जरिए मॉनिटर कर पाएंगे। फ्री गेहूं पर मंडराया संकट, सरकार ने व्यवस्था में किया ये बदलाव। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का गेहूं रास्ते में गायब होने की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 3 महीने पहले व्यवस्था में बदलाव किया। अब गेहूं परिवहन का कार्य जिला नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों से लेकर जिला रसद अधिकारियों को सौंपा गया है। इसके बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं आया है। जयपुर जिले में अब भी राशन की दुकानों तक पहुंचने से पहले ही हजारों क्विंटल गेहूं परिवहन के दौरान गायब हो रहा है। पिछले 3 महीने में ही 2,000 क्विंटल से अधिक गेहूं राशन डीलरों तक पहुंचने से पहले ही गुम हो चुका है। खाटू श्याम जी के कपाट बुधवार को रहेंगे बंद। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार बाबा खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। सीकर जिले में स्थित खाटू धाम के कपाट 9 अक्टूबर यानी बुधवार को बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालु मंदिर में बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस संबंध में सूचना जारी की है। बता दें कि पिछले महीने भी 9 तारीख को मंदिर के कपाट बंद रहे थे। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी बयान में बताया कि खाटू श्याम जी मंदिर के पट 8 अक्टूबर की रात 10 बजे से अगले दिन 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस योजना के तहत बालिकाओं में मिलेंगे 2,500 रुपए। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों के लिए अच्छी खबर है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन मांगे हैं। फाउंडेशन ने सरकारी स्कूलों से 31 अक्टूबर तक छात्राओं की सूची मांगी है। योजना के तहत 8वीं कक्षा तक की छात्राओं को 2100 रुपए व 9वीं से 12वीं की छात्राओं को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली प्राथमिकता बीपीएल परिवारों की उन छात्राओं को दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है। गहलोत के सर्कस वाले बयान पर राजेंद्र राठौड़ का पलटवार। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लंबे समय के बाद जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने के बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है।
इस मामले में बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार किया है। राठौर ने गहलोत के बयान पर कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा की सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समय की सरकार के जोकर पेपर लीक मामले में पकड़े जा रहे हैं। सीएम भज्जूलाल ने जैन तीर्थंकरों के संदेश को बताया विश्व शांति का मार्ग। राजस्थान के मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के निवास पर जैन धर्म के सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। सीएम भज्जूलाल ने कहा कि जैन तीर्थंकरों ने दुनिया को सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से मार्ग दिखाया, जिससे हमारी संस्कृति और विचार वर्तमान समय में भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। साधु मुनियों की वाणी ईश्वरीय रूप होती है, जिनके आशीर्वाद से भारत दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है। 21वीं सदी में विकसित भारत के रूप में दुनिया की महाशक्ति बनेगा। राजस्थान में डेंगू का प्रकोप, 30 लाख घरों का सर्वे। राजस्थान में मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बदलते मौसम के कारण बढ़ रही इन मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं कोटा में भी डेंगू का रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले में कुछ दिन पहले एक नर्सिंग स्टूडेंट की मौत डेंगू से हो चुकी है। फिलहाल डेंगू पॉजिटिविटी रोगियों की संख्या 200 के पार हो गई है। बीजेपी नेताओं को मिला टास्क। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा से आवास और भाजपा दफ्तर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जुड़े। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधे मोहन, अभियान के संयोजक और जिला संयोजक, मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता भी वीसी से जुड़े। बैठक के शुरू में नड्डा ने भाजपा के देश भर में चल रहे मेंबरशिप अभियान की जानकारी देते हुए राजस्थान में अभियान को गति देने की बात कही। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान में मेंबरशिप को गति देने की आवश्यकता है। जो लक्ष्य दिया गया है उसे हर हाल में हासिल करना है। प्रभारी राधे मोहन ने कहा कि 1/3 मेंबर बनाए जा चुके हैं। जल्द ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया गया है। नियमित तौर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। केंद्रीय कानून मंत्री बोले, न्यू क्रिमिनल लॉ से पेंडिंग समस्या का होगा समाधान। अंग्रेजों के समय कानून नागरिकों को दंड देने के लिए बनते थे, लेकिन देश की मोदी सरकार ने उनमें बदलाव करके अब नागरिकों को न्याय देना चाहती है। ये कहना है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। मेघवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आयोजित अधिवक्ता रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान देश में प्रचलित न्याय व्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौती विषय पर चर्चा की गई। साथ ही जिन अधिवक्ताओं को कोर्ट में प्रैक्टिस करते 25 साल पूरे हो गए हैं, उनका सम्मान भी किया गया। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। हार्दिक सूर्यकुमार की शानदार बल्लेबाजी। 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारत ने 11.5 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। इसके अलावा सूर्या और संजू ने 29 रन की पारी खेली। दोनों टीमों के बीच दूसरा T20 मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। ओपन एआई ने चैट जीपीटी में पेश किया कैनवस इंटरफेस। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया एआई टूल पेश किया है। इसे चैट जीपीटी का नया इंटरफेस कहा जा रहा है और इसका नाम कैनवस है। ओपन एआई ने इसे राइटिंग और कोडिंग को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी चैट के बगल में एक वर्कस्पेस विंडो की तरह काम कर सकते हैं। 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। मुइज्जू की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यात्रा की शुरुआत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की है। वहीं मुइज्जू कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और मालदीव की आर्थिक स्थिति से अवगत कराएंगे।